हमारे भक्तगण जो हमारे इस शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कभी भूल में आज 3 गलतियां कभी ऐसा मत करना, नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज जानने की कोशिश करें शिव महापुराण के माध्यम से। शिव जी की पूजा में कभी भी गलती करने की कोशिश मत करना। जान लेना कि ये कौन सी गलती होने से भगवान रुष्ट होते हैं महादेव। ये वो गलतियां हैं, भगवान शिव जी आदि अनंत के पूजा करने के पहले जिस पात्र से शिव जी का पूजा जल लेकर के भगवान को स्नान कराया जाता है, कोशिश करके ऐसी गलती ना करें। उस पात्र को शुद्ध रखें। उनके पूजा करने के लिए पात्र जितने होते हैं, पीतल होते हैं, पीतल का पात्र हो आपको 10 गुना फल देगा। पीतल की बाल्टी हो, पीतल का लोटा हो, पीतल का कटोरी हो, पीतल का प्लेट हो, जो इस पात्रों से भगवान शिव जी का पूजा करता है, और उस पात्र को कभी मनुष्य भक्त लोग अपने कार्य में यूज ना करें। भगवान आदि अनंत महादेव के पूजन करने वाला जो बर्तन होता है, पात्र, उससे कभी अपने कार्य में यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ऐसा करने से शिव जी को आपका फल प्राप्त नहीं होगा। शिव जी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। क्यों कि आजकल देखते हैं माताएं बहन जो जिस तुल्य के हैं वो क्या करती हैं, बाल्टी में जल भरती हैं और उसमें लोटा डाली और जल लेकर के भगवान सूर्य को चढ़ा दिए, उसी से फिर भगवान महादेव को चढ़ा दिए। तो ये नहीं पता है कि इस बाल्टी में मैं अपना कपड़ा धुलती हूँ, बाल्टी से पानी पीती हूँ, लोटा से पानी पी लेते हैं। ऐसे पात्र से, ऐसे बाल्टी, ऐसे लोटा से भगवान शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे गलती करोगे तो भगवान कभी महादेव नहीं क्षमा करेंगे। उनके लिए जो पात्र रखें अलग से रखें। तो आज जो 3 ये टुटका है, इस पे सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान। पहला टुटका तो ऐसी गलती न करें कि किसी पात्र, जो पात्र से भगवान की पूजा किया जाता है शिव जी का, वो पात्र अपने कार्य में यूज नहीं करना चाहिए। और भगवान को कभी भी पूजा करते समय अगर आपके पास चंदन कुमकुम नहीं है तो पुष्प चढ़ाइए। शिवलिंग पर भगवान को पुष्प चढ़ाइए और पुष्प चढ़ा करके खड़ा चावल चढ़ाइए। ऐसी गलती ना करें कि टूटा चावल चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होते महादेव। इसलिए अगर आप लोग खड़ा चावल चढ़ाएंगे, खड़ा चावल अक्षत चढ़ाने से क्या होता है कि आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी, दवाई से बचना शुरू हो जाओगे। इसलिए भगवान का तीसरा प्रक्रिया है, ये भी जाने। भगवान शिव जी को जल चढ़ाते समय, पिंडी पर जल चढ़ाते समय आपका मुंह उत्तर दिशा होना चाहिए। अब भगवान को जल चढ़ाए तो इस प्रकार से जल चढ़ाया जाता है, धीरे धीरे प्रेम भाव से ऐसा जल चढ़ाएं भगवान के शिवलिंग पर, भोलेनाथ के, कि जल अर्घा के बाहर छिट्टा ना जाए। प्रेम से जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। कुछ नहीं बोल रहे हो तो इसको बोल सकते हो। फिर भी ये नहीं आता है आपसे तो नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय बोल सकते हो। इस मंत्र को जाप करते हुए भगवान को जल से स्नान कराएं। प्रेम भाव से भगवान को प्रेम से पुष्प चढ़ाएं, प्रेम से भगवान को कपड़ा पहनाएं, गाय का दूध चढ़ाएं। इससे आपको 10 गुना फल प्राप्त होगा। शिव जी का पूजा करने से, महादेव की पूजा करने से। इतनी दया के सागर हैं, आदि अनंत हैं। कोशिश करके तो भगवान को जल, पहले गंगा जल, फिर जल, फिर दूध, तीनों चीज को अगर आप मिला करके भगवान को स्नान करते हैं तो त्रिकालदर्शी महादेव शीतल होते हैं, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। ये टुटका, ये जाने विधि
आज के भक्त लोग क्या करते हैं, पहुँचे जल ढकेल दिए और भगवान को बस नमन किए या नहीं किए, घोड़े गिरे भागे। उनके तन पे बाहेदार गंजी भी नहीं है, एकदम खुली शरीर। तो ऐसी गलतियां ना करें। अगर आपके पास गंजी नहीं है, आपके पास बाहेदार बनियाइन नहीं है, तो आप एक अंगूछा ले करके अपने कंधे से डाल करके भगवान को जल चढ़ाएं। खुली शरीर में नहीं देना चाहिए। और भगवान आदि अनंत महादेव तो बैरागी हैं, वो बैरागी हैं, इतने दया के सागर हैं। मैया पार्वती बहुत दयालु है, इतनी दयालु हैं कि आप उनको किसी समय माता देवी पार्वती को पसंद कर सकती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले शिव को गुरु के द्वारा पुकारिए, गुरु मंत्र लीजिए, गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लेने के बाद आदि अनंत महादेव को पुकारोगे तो भगवान आपको मिल सकते हैं। और ये ना सोचें कि डायरेक्ट मैं शिव जी को गुरु बना ले, इसलिए वो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, वो दया के सागर हैं। आज बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी संत, साधु संत की रक्षा करने वाले महादेव, तो इसलिए सारे भक्तों के ऊपर दया करने वाले महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप लोग शिव जी को जल चढ़ाते हैं, शिव जी को दही चढ़ाते हैं, शिव जी को चंदन चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं। अगर भगवान जी के पास आपको चंदन लगाने का चंदन वहाँ मौके पर नहीं है, तो शिव जी की पिंडी में आप ये 3 अंगुली से अपना जल डुबोइए, उस पिंडी पर खींच दीजिए। उसके बाद एक बार उनका खड़ा चंदन खींच दीजिए, आपको दर्शन मिल जाएगा चंदन का। भगवान शीतल हो जाएंगे, आपको भी शीतल करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी प्रेम से भगवान की पूजा करिए, शिव जी को प्रेम से जल चढ़ाइए। वो प्रेम के भक्त हैं, प्रेम में दर्शन देते हैं। आप जाते हैं महादेव के पास पूजा अर्चना करने के लिए, आप उनको कुछ नहीं चढ़ाते। अगर आप उनको माला चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, लड्डू चढ़ा रहे हैं, मेवा मलाई चढ़ा रहे हैं, भांग चढ़ा रहे हैं, धतूर चढ़ा रहे हैं, तो शिव जी आपका पाप ले रहे हैं। वो आपका पाप ले करके आपको पुण्य दे करके विदा कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय। किसी मंदिर में जाओगे, किसी मंदिर में जाओगे, राम जी के मंदिर में जाओगे, कृष्ण जी के मंदिर में जाओगे, हनुमान जी के मंदिर में जाओगे, किसी देवी देवताओं के मंदिर में जाओगे, तो आपका कुछ देवी देवता लेते नहीं, भगवान कुछ लेते नहीं, भगवान आपका शरीर का पाप लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान किसी का कुछ नहीं लेते, सिर्फ शरीर का आपका पाप लेकर के आपको पुण्य देते हैं। ऐसी गलती ना करें कि भगवान, कहा जाता है कि भगवान लड्डू ले चढ़ाएं, माला फूल चढ़ाएं, कुछ नहीं चढ़ाइए। प्रेम से उनको जल चढ़ाइए, प्रेम से स्नान कराइए, भगवान को शीतल करिए, प्रेम से अक्षत चढ़ाइए। उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है तो भगवान को प्रेम से भगवान का जाप करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको आरती बोलने की नहीं आ रहा है, आप आरती नहीं बोल पा रहे हैं, तो प्रेम से गणेश भगवान के गौरी नंदन करते हुए विनायक जी का आरती कर दीजिए। पहले गणेश जी की पूजा करिए, प्रथम माता पार्वती के साथ में शिव जी का पूजा करिए। इसलिए कहा जाता है कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। यही अगर 3 बार बोला जाए तो भगवान का पूर्ण आरती है। इसलिए कहा जाता है कुछ नहीं आ रहा है तो इतना श्रद्धा भाव से बोल लीजिए। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय, आदि अनंत महादेव की जय।